हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी का जो बेस थ्योरम पे क्वेश्चन बेस्ड होता है, ये आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019, 22, 23, 24 बहुत बार पूछा गया है। 5 और 8 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप बेस थ्योरम पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको गलत नहीं करेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उनको बनाने में। आप एक बार पेपर में भी देख सकते हैं। ये देखिए 2024 BC का एक पेपर है, इसमें देखो यहाँ पे आया हुआ है क्वेश्चन। ये देख सकते हैं, ये आया है कि एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हैं, दूसरे में 2 लाल 6 काली गेंदें हैं और इनमें से एक थैले को यथाच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात करो, वह गेंद लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई। यही क्वेश्चन लिया है और इस पर एक क्वेश्चन और करेंगे बेस थ्योरम पे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास एक थैला है, क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है एक थैला है, उसमें 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। तो हमने एक बैग बना लिया बॉक्स, उसमें 4 रेड 4 रेड और 4 ब्लैक कर दी। और एक दूसरा बॉक्स है, उसमें 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। तो एक दूसरा हमने ले लिया, क्या ले लिया, उसमें 2 रेड ले ली और 6 ब्लैक बॉल्स ले ली, ठीक है। इनमें से एक थैले को यथाच्छा चुना जाता है, इनमें से एक थैले का चुनाव करेंगे हम, ये भी बात समझ में आ गई। और उसमें से एक गेंद निकालेंगे जो लाल है। अब बेस थ्योरम की पहचान यही होती है बच्चों कि उसमें रिजल्ट पहले दे दिया जाएगा कि हमने एक गेंद निकाली और वो कैसी है, लाल है। हमको पता है इस थैले में से इन दोनों में से किसी में से निकालेंगे, वो कैसी आएगी, लाल आएगी। तो कह रहा प्रायिकता ज्ञात करो, वह पहले थैले से निकाली गई थी। तो इसको बड़े आसानी से समझते हैं। अब मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, मतलब एक थैला है जिसमें 4 R फॉर रेड और B फॉर ब्लैक 4 लाल गेंदें हैं और 2 काली हैं। हम कहते हैं कि बेटा ये बताइए कि इसमें से एक लाल गेंद निकाली जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो आप कह देंगे बड़ा आसान काम है, एक ही तो बॉक्स है, मतलब एक रास्ता है, केवल सिंगल वे है। इसमें से हमको P फॉर प्रोबेबिलिटी, हमको प्रायिकता बतानी है किसकी, R फॉर रेड, कि इसमें से जो हम गेंद निकालें लाल कलर की हो। तो प्रायिकता का क्या फार्मूला होता है, फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस, या हम कहें हिंदी में कहें तो क्या कहें कि मतलब संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, 4R। हमको लाल गेंद की प्रायिकता चाहिए, तो लाल गेंदें हैं कितनी, 4 हैं, और बटे टोटल मतलब कुल घटनाएं 4 और 2 6। तो ये हमने लाल गेंद की निकाल दी प्रायिकता, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें निकालने की। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो जाए, 2 बॉक्स हो जाएं, एक ही बॉक्स है और एक बात यहाँ पे बिगड़ जाएगी और हम कहें कि इसमें से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। अब आप फंस गए कि इसमें से लाल गेंद निकालनी। अब तो बॉक्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो आपके पास यहाँ पे 2 रास्ते हो गए, देखो 2 पाथ बन जाएंगे। कैसे, ऐसे। इसको बड़ा आसानी से समझ लेंगे बेस थ्योरम, बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद हमको क्या चाहिए है कि लाल गेंद निकालना है। क्या निकालना है हमको, रिजल्ट में चाहिए, या हम कहते हैं ई घटना है क्या, लाल गेंद निकालना है हमको, ठीक है, कि लाल गेंद निकले। इस बात की प्रायिकता क्या होगी, इन दोनों बक्से में थे तो इसमें से देखो लाल गेंद निकालना है हमको। अब हमारे पास क्या हो गए, लाल गेंद निकालने के 2 रास्ते हो गए, या तो हम पहले बक्से से लाल गेंद निकाल लें या हम क्या करें, दूसरे बक्से से निकाल लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब लाल गेंद निकालने के लिए बक्सों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे और उसके बाद में लाल गेंद निकालेंगे। तो हम मान रहे हैं कि इवन घटना है हमारी, अभी लिखेंगे नहीं, केवल समझ लो आप। इवन घटना इस बात की है कि हमने पहले बक्से का चुनाव किया। तो प्रोबेबिलिटी मतलब पहले बक्से या पहले थैले कह दो, कुछ भी कह दो, पहले बक्से का चुनाव। और ऐसे E2 घटना है जो हमने दूसरे बक्से का चुनाव किया। तो पहले बक्से को चुनने की प्रायिकता कितनी होगी, हमारे पास बॉक्स कितने हैं, 1 और 1 2। तो पहले के लिए फेवरेबल कितने हैं, मतलब संभावित कितने हैं, 1 और बटे टोटल कितने हैं, 2। अगर हम दूसरे बक्से को चुनते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो इसकी भी हो जाएगी 1/2, क्योंकि बक्सा 1 है, टोटल कितने हैं, 2 हैं। अच्छा जी, इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब अगर हम थोड़ा सा देखें, हमको चाहिए लाल गेंद। अगर हमने पहले बक्से का चुनाव किया है तब लाल गेंद निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कब, जब हमने पहले बक्से का चुनाव किया। इसको थोड़ा सा समझ लें, R/E1।
अपॉन में जो नीचे लिखा जाता है वो घटना पहले ही घट चुकी होती है। पहले तो हमने बक्से को चुना होगा ना, उसके बाद में क्या निकाल ली होगी, लाल गेंद। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गेंद मतलब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कब, जब हमने पहले बक्से का चुनाव किया। बड़ा आसान काम, जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ। लाल गेंदें हैं कितनी, 4 हैं, और टोटल कितनी है, 4 2 6। इतनी बात क्लियर है। अगर इस वाले से निकालते हम, इससे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, मान लो इससे निकालते तो पहले दूसरे बॉक्स को चूज करते। तो पहले घटना E2 घट चुकी है, मतलब पहले हमने बॉक्स का चुनाव कर लिया है, अब हम लाल गेंद निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कितनी लाल गेंद हैं, 2, और टोटल कितनी है, 5, 3 और 2 5। अब अगर हम कहते हैं लाल गेंद निकाली हमने, तो लाल गेंद निकाली कैसे, पहले बिल्कुल हिंदी में समझो, बिल्कुल आसानी से कि लाल गेंद हमने निकाली कैसे। हमने लाल गेंद निकाली, मान लो इस तरीके से निकाली होगी, पहले हमने पहले बक्से का चुनाव किया, और माने गुणा, प्रायिकता में और के लिए क्या था, गुणा, फिर पहले बक्से का चुनाव किया और उसमें से लाल गेंद निकाल ली। ऐसे लाल गेंद निकल सकती है। अथवा के लिए आता प्लस, अथवा हमने क्या किया होगा, दूसरे बक्से का चुनाव किया होगा और माने गुणा, फिर दूसरी गेंद उसमें से लाल गेंद निकाल सकते हैं। तो यही तो हो जाएगी हमारी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, इसमें सबकी वैल्यू डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब बेस थ्योरम में क्या होता है जी, बेस थ्योरम उसको समझते हैं। ये तो हमने लाल गेंद निकाल ली कि हमारे पास 2 बॉक्स है, कोई दिक्कत नहीं। बेस थ्योरम में भी 2 होंगे, 3 होंगे, कितने भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें रिजल्ट पहले दे देगा, वो कह देगा लाल गेंद निकली है भैया, लाल गेंद हम निकाल चुके हैं। यहाँ तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता थी, हमने बॉक्स से लाल गेंद निकाल ली है। अब इस बात की प्रायिकता क्या है कि वो पहले बॉक्स से निकाली गई थी। इस बात की प्रायिकता बताओ कि वो पहले बक्से से निकाली गई थी, इस बात की प्रायिकता। तो बेस थ्योरम क्या कहती है कि हमने लाल गेंद निकाल ली थी, ठीक है, रिजल्ट हमारा आ गया था लाल गेंद। तो जो घटना पहले घट चुकी होती है उसको लिखते हैं R। रिजल्ट तो हमारा आ चुका, लाल गेंद निकाल चुके हैं। और प्रायिकता बतानी है किसकी, कि वो पहले बक्से से निकली हो, मतलब E1 बॉक्स से निकली हो, इसकी प्रायिकता बतानी हो। तो बेज भैया ने कहा ठीक है, इसको हम बताते हैं। इसको किया कैसे होगा, उन्होंने कहा किया ऐसे होगा कि आपने पहले बक्से का चुनाव किया होगा, क्योंकि हमको पहले बॉक्स से लाल गेंद चाहिए है। तो पहले बक्से का क्या किया होगा, चुनाव किया होगा, मतलब यहाँ जो हमने चुनाव किया था। और फिर लाल गेंद निकाली होगी पहले बक्से से, मतलब पहले चुनाव किया है तो E1 घटना नीचे आ जाएगी, जो घटना पहले घट जाती वो नीचे, और फिर लाल गेंद निकाल ली। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे पास आ गया संभावित, ये तो हमको चाहिए था, तो यही इसको नीचे लिख देंगे P1 इंटू PR/E1, कि पहला तरीका ये होगा। और एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है क्या, कि आपने दूसरे बक्से का चुनाव किया हो और उसमें से लाल गेंद निकाल ली हो। तो बस यही बेस थ्योरम है और कुछ नहीं है। बात समझ में आई। क्या किया होगा, बेज भैया ने कहा देखो हम बताते हैं कैसे निकालेंगे इसको ऐसे निकालेंगे कि आपने चाहिए है कि हमको गेंद पहले बक्से से चाहिए है, गेंद हमारी लाल आ चुकी है, ठीक है, लाल गेंद हमारी आ चुकी, तो घटना घट चुकी, उसको नीचे लिखेंगे। प्रायिकता इस बात की चाहिए कि वो पहले बक्से से निकली हो, तो उसको ऊपर लिख देंगे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ऐसा करने के लिए हमको पहले बक्से को चूज करना पड़ा होगा, और माने गुणा, फिर उसमें से गेंद निकाल ली होगी। ये तो हमारे पास आ गए फेवरेबल, लेकिन ये हमारे हित में है। लेकिन टोटल क्या होगी, या तो पहले बक्से को चुनाव करके ऐसा हो सकता है या दूसरे से। तो ये है बेस थ्योरम। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से ही डायग्राम बना लिया है। क्या कह रहा है, एक थैले में 4 लाल 4 गेंद पहले समझ चुके, दूसरे में 2 लाल 6 काली पहले समझ चुके। अब कह रहा इनमें से एक थैले को यथेच्छा चुना जाता है। यथेच्छा मतलब रैंडमली, चाहे इसको चूज करें चाहे इसको, जो हमारा मन करेगा, ठीक है। और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है, मतलब हमको रिजल्ट चाहिए। हमारे पास 2 रास्ते हो गए, निकाली गई गेंद लाल है, ये उसने दे दिया कि निकाली जो गेंद है वो 100% क्या है, लाल है। तो कह रहा प्रायिकता ज्ञात करो, वह गेंद पहले थैले से निकाली गई थी, कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो पहले थैले से निकाली गई। तो बेज भैया ने कहा बड़ा आसान काम है, हम बताएंगे कैसे निकाली गई होगी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आपने गेंद तो निकाल ली लाल, तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, उन्होंने कहा थोड़ा रिवर्स में जाओ, क्योंकि रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं पीछे की बात पूछता है, रिजल्ट पहले दे देता है और बात पीछे की पूछता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले या तो आपने पहले थैले का चुनाव किया होगा या दूसरे। हमने घटना E1 मान ली कि पहले थैले को चुनना है, और एक घटना E2 मान ली दूसरे थैले को चुनना है। क्यों,
हमको गेंद निकालने के लिए पहले थैले का तो चुनाव करना पड़ेगा जी। तो सबसे पहले हमने थैले को चुन लिया, तो पहले थैले को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि थैले हमारे पास 2 और पहले को चुनना तो 1/2। ऐसे दूसरे को चुनने के लिए भी 1/2 होगी। अच्छा जी, अब हमने थैले का, अगर पहले थैले का चुनाव किया है तो उससे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, जब पहले थैले का जो घटना घट जाती है पहले उसको नीचे लिख देते हैं, याद रखना है। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता जब पहले थैले को चुना हो, तो इसमें लाल गेंद हैं कितनी, 4, और अपान में टोटल कितनी है, 4 4 8। तो इस तरीके से हमको लाल गेंद मिल गई, या इस तरीके से चलें तब भी लाल गेंद मिल जाएगी। तो अब की अगर दूसरे थैले से निकालें तो इसमें 2 लाल गेंदें हैं और टोटल कितनी है, 4 और 6 और 2 कितनी है, 8। अब थोड़ी सी अगर भाषा लिखना चाहो तो इसके लिए जगह छोड़े दे रहे हैं, नहीं तो अगर इतना डायग्राम भी बना दोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो लिखेंगे क्या, लिखेंगे बेज प्रमेय से। थोड़ी जगह छोड़ दें, भाषा लिखने के लिए बता देंगे, और नहीं तो इतना भी लिख दोगे तो एग्जामिनर समझदार है, बिल्कुल समझ जाएगा, सारी क्लैरिटी है इसमें, ठीक है। बेज प्रमेय से क्या उसने कहा था कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो प्रायिकता किसकी चाहिए हमको, E1 की चाहिए है। कब, जब हमको रिजल्ट मिल चुका है कि वो गेंद कैसी है, लाल है। तो इसको साफ साफ लिख देना है बिल्कुल कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि पहले थैले से गेंद निकाली गई थी। कब, उत्तर तो हमको पहले पता था कि लाल गेंद है, तो लाल गेंद तो निकल चुकी थी, जो घटना घट चुकी है उसको क्या लिखेंगे, R, और निकालनी पहले थैले से, इसकी प्रायिकता बताएंगे। तो बेज भैया ने क्या कहा, उन्होंने कहा ऐसा है जी, सबसे पहले आपने पहले थैले का चुनाव किया होगा और फिर उससे लाल गेंद निकाली होगी। लाल गेंद कब, जब पहले थैले का चुनाव किया होगा। उन्होंने कहा ये तो हमारे हित में है, मतलब फेवरेबल है। टोटल कैसे हो सकती है, उन्होंने कहा या तो आपने पहले थैले का चुनाव करके उससे लाल गेंद निकाल ली E1, अथवा के लिए जोड़, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरे थैले का चुनाव किया हो, मतलब इसकी प्रायिकता, और माने गुणा, फिर इसमें से लाल गेंद निकाल ली हो। कब, जब दूसरी घटना घट चुकी है। अब देखो इसको थोड़ा सा अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप एकदम याद कर सकते हैं। हमको पहले थैले से निकालनी थी तो P(E1/R), अब E1 ऊपर लिखा है तो P(E1) लिख देना है। अब इसका उल्टा कर देना, E1/R का R/E1, वही नीचे उतार देना है, फिर E1 की जगह E2 कर देना है, क्योंकि हमारे पास बॉक्स कितने हैं, E1 E2 2 हैं, और R/E2 कर देना। अब सबकी वैल्यू डाल देना है। P(E1) की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो यहाँ से लिख देंगे P(E1) की वैल्यू 1/2। PR/E1 की वैल्यू 4/8, तो 4/8 लिख देनी है, 4/8 लिख देनी है, अपान, और यही यहाँ पे लिखा है तो इसकी वैल्यू भी यही डाल देनी है, 4/8, प्लस P(E2) की वैल्यू भी 1/2 है, और PR/E2 की वैल्यू कितनी है, 2/8, तो ये वाली वैल्यू भी इसमें डाल देनी है, 2/8। इतनी बात क्लियर है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही। देखो 4 एकम 4 हो गया, और नीचे 8 और 2 16 हो गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं देखो, अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको नीचे भी दिख रहा है यही बन रहा है, 4 एकम 4 अपान 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 2 1 जा 2 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना, एग्जाम में 1 बाय 1 लाइन करके लिखना है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 4/16 अपान, देखो यहाँ पे दोनों का हर समान है तो 4 और 2 जुड़ जाएंगे, 6 हो जाएंगे, बटे में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4/6, और ये आ रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/R। तो 4/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/R कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप रिपीट कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए हमने पूरी कोशिश की है कि उसको समझ में आ जाए। जिसने कभी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है उसको भी समझ में आएगा। सबसे पहले क्या होता है, बेस थ्योरम में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो जब भी आपको रिजल्ट दे दिया जाए, देखो कह रहा कि निकाली गई गेंद लाल है, तो प्रायिकता निकालनी है कि वह गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो जिसकी प्रायिकता निकाली जाती है वो उसको ऊपर लिखते हैं, और घटना क्या घट चुकी है कि निकाली गई गेंद R है,
सॉरी आर नहीं, लाल है, तो लाल है जो घटना घट चुकी है उसको नीचे लिखते हैं। तो ऐसा करने के लिए बेज भैया ने कहा कि आपको आर गेंद चाहिए है, मतलब निकाली गई गेंद लाल है, तो आपने या तो पहले थैले का चुनाव किया होगा या दूसरे थैले का चुनाव किया होगा, तो उनकी प्रायिकता। अगर पहले थैले का चुनाव किया है तब लाल गेंद निकलने की प्रायिकता ए, जो घटना पहले घट जाती, इवन हमने चुनाव किया था तो इवन अपान में, तो 4/8। या अगर आपने दूसरे थैले का चुनाव किया है तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो गई, 2/8 हो गई। ठीक है, तो बेस थ्योरम यही करना है और यहाँ पे लगा देना है। समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप थोड़ी सी भाषा लिख सकते हैं। पहली बात तो सारी भाषा लिखी हुई है, लेकिन अगर फिर भी आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ये चीज़ जो यहाँ पे है ना लिखें, यहाँ पे लिख दें कि माना, जो यहाँ पे हमने लिखा वैसे डायग्राम से ही सारी क्लैरिटी आ जाती। इवन क्या है, पहले, तो यहाँ पे हमने फिर से लिख दिया है कि इवन पहले थैले को चुनने की घटना, E2 दूसरे, और आर निकाली गई गेंद लाल है इसकी घटना। तो आशा है आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पासा उछालता है तथा बताता है कि आने वाली संख्या क्या है, 6 है। देखो इसमें भी रिजल्ट मिल गया हमको, क्या कि आने वाली संख्या 6 है। तो कह रहा है इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। अब हमारे पास यहाँ भी 2 रास्ते हैं। हमको रिजल्ट क्या मिल गया, अगर हम आर फॉर रिजल्ट लिख लें, देखो बड़े ध्यान से समझो, आर फॉर रिजल्ट या ई इवेंट मान लो, कुछ भी मान लो, इसको घटना ही मान रहे हैं। क्या कि बताता है कि पासे पर आने वाली संख्या 6 है। तो पासे पर क्या आया है, 6 आया है। रिजल्ट मिल गया हमको, पासे पर 6 आया है। अब गुरुजी 6 आया कैसे होगा, व्यक्ति क्या करता है, 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। या तो व्यक्ति ने सत्य बोला हो और पासे पर 6 आया हो। पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका ये हो सकता है कि व्यक्ति ने सत्य बोला हो और पासे पर क्या आ गया हो, 6 आ गया हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि व्यक्ति ने झूठ बोला हो और बोल दिया हो कि पासे पर 6 आया है, जबकि आया नहीं 6 है। क्यों, 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, एक बार झूठ भी बोल रहा है। उसने सच बोला हो और वाकई में पासे पर 6 आ गया हो, और उसने झूठ बोला हो कि पासे पर 6 आ गया और ना आया हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। इवन हमने वो घटना मान ली है जिसमें व्यक्ति सच बोलता है, E2 वो घटना मान ली है जिसमें व्यक्ति झूठ बोलता है। क्योंकि पासे पर 6 आया है, वो तो झूठ बोल देगा कि पासे पर 6 आया है, या तो वो सच बोल रहा होगा और फिर भी पासे पर 6 आया होगा, या तो सच बोलेगा तब 6 आया होगा, या वो झूठ बोलेगा तब 6 आया होगा। तो कह क्या रहा है, एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, मतलब 4 में से 3 बार कितनी बार बोलता है, सत्य बोलता है। तो हमने इवन घटना मानी है कि व्यक्ति सत्य बोलता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी हो जाएगी, सच कितनी बार बोलता है, 3 बार, टोटल 4 में से। ठीक है, और व्यक्ति झूठ बोलता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी हो जाएगी, जब सच 3 बार बोलता है इसका मतलब 1 बार झूठ बोलता है 4 में से, तो A आ गई। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते थे 1 - 3/4। ठीक है, अगर सच बोलने की इतनी है तो झूठ बोलने की टोटल में से घटा देते 1 - 3/4, तब भी 1/4 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये डायग्राम बना दिया है, इतने आप एग्जाम में बना दो तो E1 E2 लिखने कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई है, ये तो यहाँ पे लिख ही दिया है। हालांकि अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। डायग्राम से क्या हो जाती है, एकदम क्लैरिटी हो जाती है। अब हमने क्या मान लिया कि इवन जो है व्यक्ति द्वारा सच बोला गया है कि पासे पर 6 आया, इवन घटना है, और E2 मान लिया कि व्यक्ति द्वारा झूठ बोला गया, इस पर तब भी 6 आया। ठीक है, झूठ बोल दिया, 6 आया नहीं है, उसने बोल दिया झूठ। अच्छा जी, तो पासे को जब उछालेंगे तो प्रतिशत समस्त कितने बनेंगे, 1 से लेकर 6 तक, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ भी आ सकता है। इतनी बात भी क्लियर है। तो पासे पर 6 आने की प्रायिकता जब व्यक्ति सच बोले, पहले व्यक्ति बोलेगा ना
तो इवन घटना पहले होगी ना, पहले बोलेगा तभी तो बताएगा 6 आया है। तो जो घटना पहले घट चुकी बोलने की, सच बोलने की घटना घट चुकी, उसको नीचे लिख दिया। अब लाना कितना है 6, तो 6 ही तो माना था कि R 5 पर 6 आया है, घटना इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R अपॉन इवन, तो 6 कैसे आएगा, 6 तो एक ही तरीका है आने का, तो 1 और टोटल कितने तरीके हैं 6। ठीक है, 5 पर 6 आने की प्रायिकता जब व्यक्ति झूठ बोले। अब की 6 आया नहीं है, उसने झूठ बोल दिया है, तो 6 ना आने के तरीके कितने हैं, 5 तरीके हैं, क्योंकि एक ही तरीका है 6 आने का। तो 5 तरीके बटे टोटल कितने हैं 6। अब की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, जब उसने झूठ बोला हो, E2 पहले झूठ बोलेगा तब बताएगा कि 6 आया है। तो मतलब लाल गेंद, सॉरी क्या था, हाँ लाल गेंद ही था ना, हाँ अच्छा नहीं, 6 आने की प्रायिकता, तो ये क्या है 6 आने की प्रायिकता, तो 6 आने की प्रायिकता ये हमने निकाल ली। बात समझ में आ गई। अब बेस प्रमेय से, तो यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी सकते हो, एक बार फिगर से समझ लेंगे कि हमको चाहिए था कि 5 पर 6 आया है, या तो व्यक्ति झूठ बोलेगा पहला तरीका कि 6 आ गया है, सच बोलेगा या झूठ बोलेगा तब भी 6 आया। तो 2 रास्ते हैं हमारे पास, तो झूठ बोलने की प्रायिकता ए हो गई और ना झूठ बोलने की प्रायिकता, सॉरी सच बोलने की प्रायिकता ए हो गई और ना बोलने की, सच ना बोलने की प्रायिकता ए। अब हम कह देंगे कि 6 आने की प्रायिकता, R फॉर रिजल्ट 6 आया है, मतलब 6 आने की प्रायिकता कब, जब व्यक्ति ने सच बोला हो इवन। तो अभी नीचे निकाली थी, टोटल 6 आने का एक ही तरीका है, टोटल होते हैं 6, और यहाँ पे 6 आने का प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कब, जब व्यक्ति ने झूठ बोला हो। तो E2 घटना पहले घटी, झूठ बोल दिया, बता दिया 6। तो 5 तरीके होते हैं कि 6 नहीं आ सकता, मतलब 6 नहीं आया है, बात ये समझो 6 नहीं आया है। तो 5/6। अब हम क्या करेंगे, बेस प्रमेय लगा देंगे यहाँ से। तो बेस प्रमेय क्या कहती है भैया, देखो एक बार फिर से पढ़ो कि इसके क्या प्रायिकता है कि 5 पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो वास्तव में 6 कब आया होगा, उसने सच बोला हो। 5 पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, रिजल्ट आ चुका है, घटना घट चुकी है कि 6 आ चुका है। प्रायिकता ये बताने कि उसने सच बोला हो, क्योंकि वास्तव में सच आने के लिए, वास्तव में आने के लिए उसने सच बोला हो, तो उसके सच आने की, उसके सच बोलने की प्रायिकता जब हमारा 6 आया हो। तो वही लिखा है कि घटना हमारी R घट चुकी है, मतलब क्या हो चुका है कि 6 आ चुका है जब उसने 6 बोला हो, तो मतलब सत्य बोला हो। तो सत्य बोलने की प्रायिकता जब 6 आया हो। तो अब क्या करते हैं, अब तो जानते हैं इवन ऊपर लिखा है तो इवन लिख दो, फिर इसका उल्टा कर दो R अपॉन इवन, और फिर इसी को नीचे लिख दो, अथवा में E2 और फिर ये दोनों इवेंट। अब हम सबकी बारी बारी से वैल्यू डाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी है, देखो 3/4 है, और R अपॉन इवन की वैल्यू कितनी है 1/6। तो ये डाल देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा 3/4, और R अपॉन इवन की वैल्यू है 1/6, और यही नीचे लिखा है। तो 3/4 इंटू 1/6 प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, तो E2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 1/4, और R अपॉन E2 की वैल्यू 5/6। तो ये यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो E2 की वैल्यू कितनी डाल देंगे 1/4, और R अपॉन E2 की वैल्यू 5/6। अब हमको दिख रहा है 4 6, यहाँ भी है 4 6, यहाँ भी 4 6, यहाँ भी, तो कट नहीं करेंगे, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। ऐसे कर दो 3 1 जा 3/4 इंटू 6 24 हो जाएगा, और नीचे 3 इंटू 1 दैट इज़ 1 3, 4 इंटू 24 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 1 दैट इज़ 5/4 इंटू 6 ये भी 24 हो जाएगा। ओह सॉरी दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो 5 इंटू 1 दैट इज़ 5, और 4 इंटू 6 24 ये हो गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और इसको लिख लेते हैं। देखो ये हमारा क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन R। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन R यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 3A है, 3 बटे में 24 है, तो 24 बटे 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि दोनों के हर समान है, बटे में कितना 24। तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/8 लिख देना है। इट इम्प्लाइज दैट, आंसर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन R, इसी पन्ने में लिखे दे रहे हैं, कितना आ जाएगा 3/8। यही आंसर है
हमने एकदम जान झोंक दी है आपको समझाने के लिए। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को रिपीट करें। हम जो है वादा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, और बेस थ्योरम से अगर कोई भी सवाल बनेगा तो अब आप बना लेंगे। बस इसमें ध्यान यही रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें होता है रिजल्ट पहले दे दिया जाता है, और रास्ते हमारे पास 2 होंगे, हमेशा 2 हों 3 हों, एक वीडियो और ला देंगे इस पर, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक वीडियो और इस पर बना देंगे बेस थ्योरम पे, बाकी मेरे ख्याल से एनफ है। एक वीडियो और बना देंगे, इस पर 2 क्वेश्चन करा देंगे बेस थ्योरम के। तो इसमें क्या होगा, पहले से ही हमको रिजल्ट दे दिया जाएगा, पहली बात, और रास्ते हमारे पास 2 होंगे, फिर हम बेस थ्योरम लगा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।